बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। आज के लेक्चर में हम रिलेटिव टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे और इसके कुछ रिजल्ट्स और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव टोपोलॉजी, इसको सब स्पेस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। Let x tau sub x be a topological space and y is a subset of x। मतलब कि tau sub x set x पे डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजी है और y उसका एक सबसेट है। देन वी डिफाइन tau sub y इंटरसेक्शन u such that u belongs to tau sub x। मतलब कि सेट y का tau x के हर ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन करने से tau y बन रहा है और ये एक टोपोलॉजी होगी जो सेट y पे डिफाइन हो रही है। और इस टोपोलॉजी को हम रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस टोपोलॉजी कहेंगे और सेट y को हम सेट x की सब स्पेस कहेंगे। अभी हमने देखा tau सब y सेट y पे डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजी है। तो अगर तो ये टोपोलॉजी है तब ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब इसको प्रूव करते हैं। वी हैव टू शो दैट tau sub y is a topology on y, that is tau sub y is a collection having following conditions. Number 1, empty set and the ground set belongs to this collection. Number 2, arbitrary union of open sets of tau sub y is open in tau sub y. And number 3 is finite intersection of open sets of tau sub y is open in tau sub y. कंडीशन नंबर 1, एम्प्टी सेट एंड द ग्राउंड सेट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। जैसा कि हमें पता है tau sub x सेट x पे डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजी है। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं फॉर एम्प्टी सेट एंड सेट x बिलोंग्स टू tau x, क्योंकि हमें पता है tau sub x इज अ टोपोलॉजी on x। अब tau sub y के एलिमेंट्स y इंटरसेक्शन u की फॉर्म में और u हमारे पास tau sub x का एलिमेंट है। देन y इंटरसेक्शन empty is equal to empty, this implies that, and y intersection x is equal to y, we know that y is a subset of x। तो इससे हमें क्या पता चला, एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट y और tau sub y से बिलोंग कर गया। तो ये हमने प्रूव करना था। कंडीशन नंबर 2, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ tau sub y इज ओपन इन tau sub y। तो हमने tau sub y के कोई से भी दो एलिमेंट्स लेने, तो अगर तो उनका यूनियन tau sub y से ही बिलोंग करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा। लेट y इंटरसेक्शन u and y intersection v belongs to tau sub y for uv belongs to tau sub x. Now y intersection u union y intersection v, this implies that y intersection u union v
ये सेट थ्योरी का एक बेसिक रिजल्ट है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इंटरसेक्शन w, अब w यहाँ पे किसके इक्वल है, u यूनियन v के, और हमें पता है u और v टॉ x के दो ओपन सेट है, तो इनका यूनियन भी एक ओपन सेट होगा, उसको w का नाम दे रहा हूँ, तो ये टॉ y का एलिमेंट हो गया। तो हमने कोई से भी दो एलिमेंट टॉ y के लिए, उनका यूनियन भी टॉ y का एलिमेंट ही आया, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन नंबर 3, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ टॉ सब y इज ओपन इन टॉ सब y। तो हमने टॉ सब y की कोई से भी दो एलिमेंट्स लेने हैं, तो अगर तो उनका इंटरसेक्शन टॉ सब y से ही बिलोंग करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा। लेट y इंटरसेक्शन u and y intersection v belongs to tau sub y for u v belongs to tau sub x. Now y intersection u intersection y intersection v, this implies that y intersection u intersection v, ये सेट थ्योरी का एक बेसिक रिजल्ट है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इंटरसेक्शन w, अब w यहाँ किसके इक्वल है, w इज इक्वल टू u इंटरसेक्शन v। जैसा कि हमें पता है u और v टॉ x के ओपन सेट है, और इन दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट होगा जिसको मैं w का नाम दे रहा हूँ, तो w टॉ x से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ y इंटरसेक्शन w ये टॉ y का एलिमेंट है। तो हमने टॉ y की कोई से भी दो एलिमेंट लिए जिनका इंटरसेक्शन टॉ y से ही बिलोंग किया, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ टॉ सब y में टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो टॉ सब y सेट y पे डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजी है। अभी हमने सब स्पेस टोपोलॉजी को डिफाइन किया, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। तो सेट एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं a b c d एंड e, और टॉ सब एक्स सेट एक्स पे डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजी है। y1 और y2 सेट एक्स के दो सबसेट्स हैं, हमने इनकी रिलेटिव टोपोलॉजीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉ सब y1 क्या होगा हमारे पास। तो सेट y1 का टॉ एक्स के हर ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कि y1 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट is equal to empty, y1 intersection set x is equal to y1, y1 intersection singleton set A is equal to singleton set A, y1 intersection 2 point set AB is equal to AB, y1 intersection 3 point set ACD is equal to AD, y1 intersection 4 point set ABCD is equal to ABD, and y1 intersection 3 point set ABE is equal to AB। ये हमारे पास पहले ही है इस कलेक्शन में, तो ये टॉ सब y1 हो गया। इसी तरह टॉ सब y2, y2 intersection empty is equal to empty, y2 intersection capital X is equal to y2, y2 intersection singleton set A is equal to singleton set A, y2 intersection 2 point set AB is equal to singleton set A, y2 intersection 3 point set ACD is equal to 2 point set AC, y2 intersection 4 point set ABCD is equal to 2 point set AC, and y2 intersection 3 point set ABE is equal to AE। तो ये हमारे पास टॉ सब y1 हो गया, y2 हो गया। तो टॉ सब y1 सेट y1 पे डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजी है, और टॉ सब y2 सेट y2 पे डिफाइन होने वाली टोपोलॉजीज है। तो इन टोपोलॉजीज को हम रिलेटिव टोपोलॉजीज कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सब स्पेस के हर ओपन सेट का पेरेंट स्पेस में ओपन होना जरूरी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं y1 टॉ सब y1 में ओपन है, लेकिन टॉ सब x में ओपन नहीं है। इसी तरह
2 पॉइंट सेट ए डी टॉस अब y1 में ओपन है लेकिन टॉस अब x में ओपन नहीं है। इसी तरह 3 पॉइंट सेट ए बी डी टॉस अब y1 में ओपन है लेकिन टॉस अब x में ओपन नहीं है। इसी तरह टॉस अब y2 में y2 ओपन है लेकिन टॉस अब x में ओपन नहीं है। और 2 पॉइंट सेट ए सी टॉस अब y2 में ओपन है लेकिन टॉस अब x में ओपन नहीं है। और इसी तरह 2 पॉइंट सेट ए टॉस अब y2 में ओपन है लेकिन टॉस अब x में ओपन नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सब स्पेस का हर ओपन सेट पेरेंट स्पेस में ओपन कब होगा। तो इसका आंसर ये है कि जब y जो है सेट x का ओपन सबसेट हो। सपोज अगर मैं y3 अगर लेता हूँ, इसका कोई ओपन सेट लेता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ ए सी डी। अब इस पे रिलेटिव टोपोलॉजी देखते हैं क्या होगी। टॉस ऑफ y3 मतलब है y3 इंटरसेक्शन एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी, y3 इंटरसेक्शन कैपिटल X इज इक्वल टू y3, y3 इंटरसेक्शन सिंगलटन A इज इक्वल टू सिंगलटन A, y3 इंटरसेक्शन 2 पॉइंट सेट ए बी इज इक्वल टू सिंगलटन सेट A, y3 इंटरसेक्शन 3 पॉइंट सेट ए सी डी इज इक्वल टू y3 and y3 intersection 4 point set ABCD is equal to ACD and y3 intersection 3 point set ABE is equal to singleton set A। तो ये हमारे पास टॉ सब y3 हो गया। तो आप देख सकते हैं टॉ सब y3 का हर ओपन सेट टॉ सब x में भी ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ जब y टॉ सब x का ओपन सबसेट होगा तब सब स्पेस का हर ओपन सेट पेरेंट स्पेस में ओपन होगा। अभी हमने देखा कि सब स्पेस के हर ओपन सेट का पेरेंट स्पेस में ओपन होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है जब y सेट x का ओपन सबसेट होगा। अब इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। लेट x टॉ सब x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y टॉ सब y बी इट सब स्पेस। मतलब कि टॉ सब x सेट x पर डिफाइन होने वाली एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और y टॉ सब y इसकी एक सब स्पेस है। Then every subset of tau y is open in tau sub x, तब tau sub y का हर सबसेट tau sub x में ओपन होगा if and only if y is open in tau sub x, अगर y जो है tau sub x में ओपन हो। अब इसको प्रूव करते हैं। सपोज every subset of tau sub y is open in tau sub x, then we have to show that suppose y belongs to tau x is open in tau sub x. As we know that y belongs to tau sub y, that is y is open in tau sub y. By supposition, we can say that y is open in tau sub x. तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। सपोज y इज ओपन इन tau सब x, मतलब कि y tau सब x से बिलोंग कर रहा है। अब हमने ये प्रूव करना है कि एवरी सबसेट ऑफ y tau सब y इज ओपन इन x tau सब x। तो इसके लिए हम tau सब y का कोई सा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, तो अगर तो वो tau सब x से बिलोंग करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा। सपोज u इज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ tau सब y, दैट इज अगर u tau सब y का एलिमेंट है तो y का
टॉ एक्स के किसी एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन करने से u बन रहा है, उस टॉ एक्स के एलिमेंट को मैं v का नाम दे रहा हूँ, फॉर v बिलोंग्स टू टॉ सब x, बट y इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू u, ये तो टॉ सब x से बिलोंग कर गया। कैसे? क्योंकि हमें पता है ये हमारी सपोजिशन है y टॉ सब x से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं v y टॉ सब x से बिलोंग कर रहा है, तो y और v टॉ सब x से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी टॉ सब x से बिलोंग करेगा। तो यही हमने प्रूव करना था, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। Therefore, every subset of tau sub y is open in tau sub x। तो यही हमने प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने रिलेटिव टोपोलॉजी को डिफाइन किया और इसके कुछ रिजल्ट्स और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।